नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुचिका विथ जीके पर। आज हम शिक्षण अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो बीएड और बीएसटीसी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षक केवल व्याख्यान विधि का उपयोग करता है तो उसका सबसे बड़ा दोष क्या होगा? ए, समय अधिक लगेगा। बी, विद्यार्थी निष्क्रिय हो जाएंगे। सी, अनुशासन कमजोर होगा। डी, परीक्षा परिणाम खराब होंगे। इसका आंसर है बी, विद्यार्थी निष्क्रिय हो जाएंगे है। व्याख्यान विधि में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी कम होती है, इससे विद्यार्थी निष्क्रिय हो जाते हैं और सीखने की प्रक्रिया प्रभावी नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लर्निंग बाय इनसाइट सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ए, स्किनर। बी, थॉर्नडाइक। सी, कोहलर। डी, पावलोव। इसका आंसर है सी, कोहलर। कोहलर ने इनसाइट लर्निंग थ्योरी प्रस्तुत की थी, जिसमें समस्या का समाधान अचानक समझ के माध्यम से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंसेप्ट टीचिंग का मुख्य आधार क्या है? ए, रटने की प्रक्रिया। बी, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। सी, केवल शिक्षक ज्ञान देता है। डी, परीक्षा आधारित अधिगम। इसका आंसर है बी, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अनुसार विद्यार्थी अपने अनुभवों और गतिविधियों के माध्यम से स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक शिक्षक विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग कैसे विकसित कर सकता है? ए, केवल नोट्स लिखवाकर। बी, खुले एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछकर। सी, अधिक गृह कार्य देकर। डी, दंड देकर। इसका आंसर है बी, खुले एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछकर। विश्लेषणात्मक और खुले प्रश्न विद्यार्थियों को गहराई से सोचने और तर्क करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कक्षा में विद्यार्थी भय महसूस करते हो तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? ए, सहयोगात्मक वातावरण। बी, शिक्षक का कठोर व्यवहार। सी, सक्रिय अधिगम। डी, समूह कार्य। इसका आंसर है बी, शिक्षक का कठोर व्यवहार। कठोर और दंडात्मक व्यवहार विद्यार्थियों में भय उत्पन्न करता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 6, इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? ए, केवल मेधावी विद्यार्थियों को पढ़ाना। बी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग करना। सी, सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देना। डी, केवल परीक्षा परिणाम सुधारना। इसका आंसर है सी, सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लूम टेक्सोनोमी में एनालिसिस स्तर का अर्थ क्या है? ए, जानकारी याद करना। बी, जानकारी को समझना। सी, तथ्यों का विश्लेषण करना। डी, उत्तर लिखना। इसका आंसर है सी, तथ्यों का विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 8, यदि कोई विद्यार्थी सीखने में कठिनाई अनुभव कर रहा हो तो शिक्षक को ए, दंड देना चाहिए। बी, व्यक्तिगत सहायता प्रदान करनी चाहिए। सी, कक्षा के बाहर निकाल देना चाहिए। डी, उसे अनदेखा करना चाहिए। इसका आंसर है बी, व्यक्तिगत सहायता प्रदान करनी। क्वेश्चन नंबर 9, मोटिवेशन इन द की टू लर्निंग का क्या अर्थ है? ए, केवल दंड देने से सीखना संभव है। बी, प्रेरणा सीखने को प्रभावी बनाती है। सी, परीक्षा के सीखने का आधार है। डी, केवल शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसका आंसर है बी, प्रेरणा सीखने को प्रभावी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा छात्र केंद्रित शिक्षण का उदाहरण है? ए, व्याख्यान विधि। बी, चर्चा विधि। सी, डिटेक्शन मेथड। डी, रटने की विधि। इसका आंसर है बी, चर्चा विधि। क्वेश्चन नंबर 11, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याएं हल करने को कहता है तो यह किस प्रकार का अधिगम है? ए, मैकेनिकल लर्निंग। बी, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। सी, पैसिव लर्निंग। डी, वर्बल लर्निंग। इसका आंसर है बी, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 12, मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी किससे संबंधित है? ए, सभी विद्यार्थी समान बुद्धि रखते हैं। बी, बुद्धि के विभिन्न प्रकार होते हैं। सी,
IQ महत्वपूर्ण है, डी बुद्धि जन्मजात होती है। इसका आंसर है बी, बुद्धि के विभिन्न प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रभावी शिक्षक विद्यार्थियों का मूल्यांकन कैसे करता है? ए, केवल वार्षिक परीक्षा द्वारा, बी, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सी, केवल मौखिक परीक्षा द्वारा, डी, केवल गृह कार्य द्वारा। इसका आंसर है बी, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, कोऑपरेटिव लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, प्रतियोगिता बढ़ाना, बी, सहयोग एवं सहभागिता विकसित करना, सी, अनुशासन बनाए रखना, डी, केवल अंक बढ़ाना। इसका आंसर है बी, सहयोग एवं सहभागिता विकसित। क्वेश्चन नंबर 15, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है तो इससे क्या विकसित होता है? ए, भय, बी, रचनात्मक एवं आलोचनात्मक सोच, सी, अनुशासनहीनता, डी, प्रतियोगिता। इसका आंसर है बी, रचनात्मक एवं आलोचनात्मक सोच। क्वेश्चन नंबर 16, मेटाकोग्निशन का संबंध किससे है? ए, याद करने से, बी, सोच की प्रक्रिया को समझने से, सी, दंड से, डी, परीक्षा से। इसका आंसर है बी, सोचने की प्रक्रिया को समझ। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक को विद्यार्थियों की इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों समझनी चाहिए? ए, सभी विद्यार्थी समान होते हैं, बी, प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की क्षमता अलग होती है, सी, केवल परीक्षा हेतु, डी, अनुशासन बनाए रखने हेतु। इसका आंसर है बी, प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की क्षमता अलग। क्वेश्चन नंबर 18, यदि कक्षा में विद्यार्थी निष्क्रिय हो तो शिक्षक को ए, केवल लेक्चर देना चाहिए, बी, इंटरेक्टिव मेथड्स अपनानी चाहिए, सी, दंड देना चाहिए, डी, परीक्षा लेनी चाहिए। इसका आंसर है बी, इंटरेक्टिव मेथड्स अपनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय चिंतन कौशल है? ए, याद करना, बी, समझना, सी, विश्लेषण करना, डी, दोहराना। इसका आंसर है सी, विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 20, लर्निंग बाय डूइंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, केवल सिद्धांत पढ़ाना, बी, अनुभव द्वारा अधिगम कराना, सी, परीक्षा की तैयारी कराना, डी, अनुशासन बनाए रखना। इसका आंसर है बी, अनुभव द्वारा अधिगम कराना। क्वेश्चन नंबर 21, यदि शिक्षक विद्यार्थी की उपलब्धियों की प्रशंसा करता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ए, भय उत्पन्न होगा, बी, प्रेरणा बढ़ेगी, सी, अनुशासन कमजोर होगा, डी, प्रतियोगिता समाप्त होगी। इसका आंसर है बी, प्रेरणा बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर्मेटिव असाइनमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, अंतिम परिणाम देना, बी, सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, सी, प्रमाण पत्र देना, डी, रैंकिंग करना। इसका आंसर है बी, सीखने की प्रक्रिया में सुधार। क्वेश्चन नंबर 23, स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है? ए, भवन निर्माण, बी, शिक्षक द्वारा सीखने में सहायता देना, सी, अनुशासन बनाए रखना, डी, परीक्षा लेना। इसका आंसर है बी, शिक्षक द्वारा सीखने में। क्वेश्चन नंबर 24, यदि कोई विद्यार्थी बार बार गलती करता है तो शिक्षक को ए, सार्वजनिक रूप से अपमानित करना चाहिए, बी, सुधारात्मक मार्गदर्शन देना चाहिए, सी, दंड देना चाहिए, डी, कक्षा से निकाल देना चाहिए। इसका आंसर है बी, सुधारात्मक मार्गदर्शन देना। क्वेश्चन नंबर 25, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट का आधार क्या है? ए, कठोर दंड, बी, सकारात्मक वातावरण, सी, भय, डी, अधिक परीक्षा। इसका आंसर है सकारात्मक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 26, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने का अवसर देता है तो यह किसका विकास करता है? ए, रटने की क्षमता, बी, सृजनात्मक, सी, अनुशासनहीनता, डी, भय। इसका आंसर है बी, सृजनात्मक। क्वेश्चन नंबर 27, एजुकेशन इज चाइल्ड सेंटर्ड का क्या अर्थ है? ए, शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण है, बी, विद्यार्थी की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना, सी, परीक्षा को महत्व देना, डी, अनुशासन को प्राथमिकता देना। इसका आंसर है बी, विद्यार्थी की आवश्यकताओं को प्राथमिकता।
क्वेश्चन नंबर 28, एक शिक्षक को फीडबैक क्यों देना चाहिए? ए दंड देने के लिए, बी सीखने में सुधार के लिए, सी समय बिताने के लिए, डी प्रतियोगिता को बढ़ाने के लिए। इसका आंसर है बी सीखने में सुधार के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, यदि विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं तो कौन सा कौशल विकसित होता है? ए केवल व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, बी सहयोगात्मक अधिगम, सी भय, डी अनुशासनहीनता। इसका आंसर है बी सहयोगात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 30, एक आदर्श शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ए केवल ज्ञान देना, बी विद्यार्थी को प्रेरित एवं मार्गदर्शित करना, सी कठोर अनुशासन बनाए रखना, डी केवल परीक्षा लेना। इसका आंसर है बी विद्यार्थियों को प्रेरित एवं मार्गदर्शित करना।